हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा कि कल एसएससी जीडी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया एसएससी जीडी की भर्ती को लेकर, जो कि अभी क्या कहते हैं 7 मार्च को जीडी ने अपना एग्जाम पूरी तरीके से कंडक्ट कराया था। उसमें से 81 शिफ्टों का एग्जाम उन्होंने ऐसा पाया जिसमें कुछ ना कुछ खामियां निकल के आए, जिसकी वजह से एसएससी ने ये क्या कहते हैं डिसीजन लिया कि इन 81 शिफ्टों का एग्जाम हम दोबारा से कराएंगे। तो क्या कहते हैं क्या लगातार ये अफवाह भी फैल रही है कि जो पूरा एग्जाम है एसएससी का जो पूरा शेड्यूल का एग्जाम है वो सारा का सारा एग्जाम कैंसिल होगा, ऑल इंडिया का एग्जाम कैंसिल होगा, किसी 81 शिफ्टों का ही कैंसिल होगा। तो सारी की सारी जानकारी हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी बात ये है कि क्या कारण है एसएससी की तरफ से कि इन 81 शिफ्टों का एग्जाम जो है दोबारा कराया जाएगा, और अगली बार जब आप एग्जाम देंगे तो क्या ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्या लगातार ऐसी ही चीज़ें होती रहेंगी, सारी की सारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। खासकर वो लोग जरूर देखिएगा जितने जो कैंडिडेट जो एसएससी जीडी का एग्जाम देकर इस बार आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार देखिए एसएससी की जो जीडी का जो एग्जाम हुआ है उसमें एग्जाम पैटर्न में भी क्या कहते हैं शेड्यूल में भी बहुत सी चेंजेस रहे, जैसे माइनस मार्किंग का चेंजेस रहा और टाइमिंग का चेंजेस रहा। जो टाइमिंग ज़्यादा होती थी उसको हटा के 1 घंटा कर दिया इन्होंने। इन सब चीज़ों को जो चेंजेस रहे हैं इन सब चीज़ों को देखेंगे और क्या पूरी जानकारी है आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वो नोटिस देख लेते हैं जो एसएससी की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। देखिए, आपकी स्क्रीन पर नोटिस आ गया होगा, मैं पूरा नोटिस पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। The computer-based exam for constable GD in Central Armed Police Force CAPF SF Rifleman GD in Assam Rifles examination 2024 were conducted by the Commission। 20 फरवरी 2024 से 7 मार्च 2024 तक एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इसके बाद however due to venue specific technical reason notice in the review of examination a need has been felt to hold re-examination of candidate of certain venues dates and shift the list of such venues among with the date shift of the examination has attached in annexure। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए, इसमें क्या बोला गया है साहब सर, तो 20 तारीख से 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक जो आपका एग्जाम कराया गया, इसमें से कुछ टेक्निकल कारण की वजह से, टेक्निकल कारण क्या होते हैं, जिसे आपने टेक्निकल कारण की वजह से एग्जाम कैंसिल किया गया है 81 शिफ्टों का। और उसने ये भी बोला है कि जिन 81 शिफ्टों का हमने कैंसिल किया है उसकी डिटेल भी उसने दे दी है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि क्या क्या डिटेल है, किन किन शिफ्टों का एग्जाम दोबारा से होगा, किन किन डेट का, किन किन कैंडिडेट का, ठीक है। सारी की सारी उसने शिफ्ट क्या कहते हैं लिस्ट दी हुई है, ठीक है। टेक्निकल इशू देखिए क्या क्या होते हैं। टेक्निकल इशू ये होता है जैसे कि मान लीजिए आपने अपना क्या कहते हैं लॉगिन किया, अपना पासवर्ड डाला और एग्जाम जिससे आपकी टाइमिंग तो शुरू हो गई, लेकिन आपके क्वेश्चन ही लिख के नहीं आ रहे हैं, या क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके ऑप्शन ही लिख के नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से देखने को मिला है। टाइमिंग चल रही है, आपका नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो हो ही नहीं रहा है। तो पता लगे किसी का 45 मिनट में ही, जो 1 घंटे का पेपर है 45 मिनट में ही क्या कहते हैं पेपर सबमिट हो गया, अपने आप सबमिट हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया। ये इस तरीके की समस्याएं आई हैं। नकल वाला अभी इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये कुछ नहीं बोला है कि एग्जाम लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ठीक है। In view of above, the commission has decided to conduct re-examination on 30 मार्च 2024, ठीक, of those candidates who had appeared for examination on dates venue shift mentioned in the annexure। देखिए, साफ साफ ये बोला है कि एसएससी ने कि जो 81 शिफ्टों का एग्जाम जो हम दोबारा से करा रहे हैं, मैंने लिख दे रहा हूँ 81 शिफ्ट इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 81 शिफ्ट हैं, ठीक है। 81 शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हुआ है। ये ऑल इंडिया मतलब पूरे देश का एग्जाम नहीं। और जितने देखिए एक दिन में जाने कितने शिफ्ट होती हैं, एक दिन में पूरे इंडिया में जाने कितने सेंटरों पर क्या कहते हैं एग्जामिनेशन होता है, ऑल इंडिया होता है एग्जाम क्या कहते हैं एसएससी जीडी का। तो सबके में प्रॉब्लम नहीं है, मात्र 81 शिफ्टों में प्रॉब्लम आई है। मात्र 81 शिफ्टों में इन्होंने लॉगिन करके देखा होगा। जब इन्होंने देखा होगा कि हाँ साहब लॉगिन करने पर सबसे समझ में आ जाता है कि हाँ इनका 45 मिनट में ही टर्न ऑफ हो गया, मतलब कि सिस्टम ऑफ हो गया है, अपने आप सबमिट हो गया है, इनका कहते चल ही नहीं रहा था, नेक्स्ट ही नहीं हो रहा, तो साफ समझ में आ जाता है लॉगिन करते समय। तो इनको जब कैंडिडेट ने शिकायत की है तो इनको ये चीज़ समझ में आई है, जिसकी वजह से इन्होंने 81 शिफ्ट का एग्जाम जो है वो कैंसिल किया है। इसके बाद क्या कहते हैं सेकंड पॉइंट पर देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, इन व्यूज ऑफ दोस्त द कमीशन हैड डिसाइडेड टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। और यहाँ जो आपका एग्जामिनेशन जो है, जो री एग्जामिनेशन है वो आपका 30 मार्च को कराया जाएगा। 30 मार्च को आपका जो एग्जामिनेशन है वो कराया जाएगा, ठीक है। मार्च को एग्जाम आपका जो है वो कराया जाएगा। आप क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन टू एट रेगुलर इंटरवल ऑफ फर्दर अपडेट। मतलब उसने साफ साफ बोला है कि कोई भी नए अपडेट के लिए आप क्या कहते हैं वेबसाइट को चेक करते रहिए। नोट क्या लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड अर्लियर इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फॉर कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, असम राइफलमैन जीडी इन आर्म असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 कंडक्टेड बाय द कमीशन ऑफ 20/2/2024 टू 7/3/2024 बाय परमिटेड इन द अपीयर इन द री एग्जामिनेशन। देखिए उसने ये भी बोला है, उसने साफ साफ ये बोला है, जैसे मान लीजिए जिन 81 शिफ्टों का एग्जाम कैंसिल हुआ है, अब उसमें से मान लीजिए 200 कैंडिडेट थे, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई शिफ्ट एक शिफ्ट चले जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ है, मैं एक शिफ्ट का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसमें मान लीजिए 200 कैंडिडेट थे, ठीक है, जिसमें से 20 के कैंडिडेट में ये प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो इन 20 का ही एग्जाम नहीं होगा, पूरे के पूरी शिफ्ट कैंसिल की गई है, 200 का एग्जामिनेशन होगा आपका, दोबारा से होगा। लेकिन 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 एक मेन पॉइंट और, जो लोग अपीयर्ड थे उन्हीं का एग्जामिनेशन होगा। जैसे मान लीजिए ये शिफ्ट कोई है, ये एक शिफ्ट है, इसमें से 200 लोगों का एग्जाम होना था, जिसमें 180 प्रेजेंट थे, 180 प्रेजेंट थे, और क्या कहते हैं 20 के में ये प्रॉब्लम आई है, तो 20 के में ये प्रॉब्लम आई है, तो इसीलिए पूरी शिफ्ट का तो एग्जामिनेशन होगा, लेकिन जो 20 जो अपसेंट थे, ये जो 20 जो अपसेंट जो हैं, इनका एग्जामिनेशन नहीं होगा। वो ये ना सोचें कि चलो उस समय तो मौका नहीं मिला, लेकिन अब मौका मिल गया है, अब हम एग्जाम दे लेंगे, ऐसा नहीं है। जो कैंडिडेट उस समय पर प्रेजेंट था उन्हीं कैंडिडेट का एग्जाम होगा, बाकी किसी का एग्जाम नहीं होगा। और जिनके में प्रॉब्लम आई, उस शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे उनके में प्रॉब्लम आई हो चाहे ना आई हो, उन सभी का एग्जामिनेशन होगा। जो कैंडिडेट एब्सेंट था अपनी शिफ्ट में, उनकी शिफ्ट का अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो वो कैंडिडेट ये ना सोचें कि उनको भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा, उनको एग्जाम देने का मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी 3-4 दिन बाद मतलब कहते हैं 30 तारीख को एग्जामिनेशन है आपका, कितने को है 30 को एग्जामिनेशन है, तो जैसे 27-28 को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, तो वो लोग ये कहेंगे कि नहीं मेरा भी उसी दिन एग्जाम था, उसी जगह पर था, उसी शिफ्ट में था, तो मेरा क्या कहते हैं एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी हुआ है। वो इस तरीके की बात बोलेंगे, लगातार क्या कहते हैं चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैं उनको पहले ही बोल दे रहा हूँ, एसएससी ने हिसाब से अपने नोटिस में लिखा है, नोट पढ़ लीजिएगा आप। अभी मैंने जो आपको नोटिस दिखाया था उसका नोट पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपको दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, ये आपका नोटिस आ रहा है, आप पॉज करके क्या कहते हैं नोट पढ़ लीजिए नीचे वाला। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि उन्हीं कैंडिडेट को एग्जाम देने का मौका मिलेगा जो कैंडिडेट क्या कहते हैं उस दिन अपीयर्ड थे एग्जामिनेशन में, जिन कैंडिडेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है या री एग्जाम जिनका हो रहा है। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए अभी क्या जाहिर सी बात है, पूरे देश में आचार संहिता लागू है, लेकिन एसएससी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपना एग्जाम जो है बहुत अपने सुगमता से करा रहा है, क्योंकि एसएससी को भी पता है कि वो अपना उसका 2024 की जो भर्ती है अगस्त में उसको वो भी जारी करनी है। खाना खा के आया हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, ठीक है। तो अगस्त 2024 में उसको दोबारा से क्या कहते हैं अपनी भर्ती दोबारा से जारी करनी, दोबारा से नई भर्ती की स्टार्ट करनी। तो जाहिर सी बात है वो ये चाहता है कि हम अगस्त के पहले अपनी जो इस भर्ती 2023 की भर्ती की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पूरी कर लें। देखिए आचार संहिता की वजह से यूपीएससी तक का एग्जाम कैंसिल किया गया है, यूपीएससी तक का एग्जाम का पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, आप ये समझ लीजिए यूपीएससी के पोस्टपोन कर दिया गया, यूपी में पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, यूपी में पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी क्या कहते हैं बिहार में कल क्या कहते हैं भर्ती रद्द कर दी गई है, बीपीएससी की टीचर्स की भर्ती रद्द कर दी गई है, उसका भी एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, जून के बाद होगा, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एग्जाम होगा। लेकिन एसएससी ऐसा नहीं कर रहा है। देखिए केंद्र की क्या कहते हैं एजेंसी है ये एसएससी, ऐसा नहीं, आयोग है, केंद्र का आयोग है एसएससी जो है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो एग्जाम अपना टाइम पे सुगमता से करा रहा है। तो इस चीज़ को भली भांति ध्यान में रख के चलिए। अभी से अपना फिजिकल भी तैयार रखिए, हो सकता है चुनाव के बीच में वो अपना फिजिकल कराए, और कराएगा ही, श्योर मान के चलिए मई में हो सकता है आपका फिजिकल हो, क्योंकि 30 देखिए 10 दिन के अंदर उसने अपना अगर डिले क्या कहते हैं कुछ शिफ्टों को कैंसिल किया भी है, तो उसने 10 दिन के अंदर ही अपना एग्जाम क्या कहते हैं कंडक्ट कराने का उसने पहले से ही तारीख दे दी है कि 30 तारीख को अपना एग्जाम करवाएंगे। तो इस चीज़ का आप भली बात ध्यान रखें, इस चीज़ विशेष ध्यान रखें कि आपका जो फिजिकल है वो अभी से आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। जिन कैंडिडेट का फिजिकल नहीं तैयार है वो अच्छे नंबर लाने के बाद भी फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, पूरी तरीके से भर्ती से वो बाहर हो जाएंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप लोग रखें। जिन कैंडिडेट का तैयार है फिजिकल उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका नहीं तैयार है उस चीज़ पर ध्यान दें, अपने फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ जरूर करते रहें,
ठीक है, यही जानकारी आपको देनी थी आज के वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो कोई, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं सभी कमेंट्स का आपका जवाब जरूर देता हूँ। अगर मुझे ये लगता है कि आपका कमेंट इतना जेन्युइन है कि बहुत से कैंडिडेट का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं उसकी अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात, इतनी जानकारी मुझे आपको देनी थी, मैंने दे दी है, और जाहिर सी बात आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी।